हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसमें मूल अधिकार। इससे क्वेश्चन हर बार कोई भी एग्ज़ाम में फ्रेंड्स आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ फ्रेंड, बता देते हैं ये क्लास जो हो रहा है वो बीपीएससी और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, जेपीएससी, तो सभी के लिए उतना ही लाभदायक होगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस हो या हिस्ट्री हो वो बदलता नहीं है, सबके लिए समान ही होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं फ्रेंड्स साइज, ताकि आपको विजिबल हो सके। क्वेश्चन नंबर 1, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार जो है फ्रेंड्स भाग 3 में वर्णित है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है तो मूल अधिकार से, और 2 में क्या है फ्रेंड्स? भाग 2 में तो नागरिकता है, और भाग 1 में तो राज्य और उनके संघ, और 4th में नीति निर्देशक तत्व। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मूल अधिकार को सर्वप्रथम उसी देश ने संवैधानिक मान्यता दिया था फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन, मतलब मौलिक अधिकार जो है किन अनुच्छेद से लेकर कितना अनुच्छेद तक है? तो 12 से 35 हो जाएगा फ्रेंड्स, जो कि बीपीएससी 1994 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा था? तो महात्मा बोलते हैं फ्रेंड, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो भाग 3 को सर्वाधिक अलौकिक भाग बोला था फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें मानव का सभी अधिकार निहित होता है, इसलिए ये भाग जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है और सभी को जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। इनको इसे देगा नहीं, ये लेना पड़ता है, तो इसीलिए इसे प्राकृतिक अप्रतिदेय अधिकार कहा गया है। फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकार का वर्णन है? तो 24 हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में मतलब जब लागू हुआ था फ्रेंड्स संविधान, तो 7 मूल अधिकार दिया गया था तत्काल, लेकिन बाद में टोटल 24 के 24 दे दिए गए। क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो वर्तमान में 6 हैं फ्रेंड्स। मतलब कि अगर अनुच्छेद के हिसाब से देखें तो 24 होगा फ्रेंड, लेकिन अगर ऐसे कि कितने अधिकार हैं तो समता का अधिकार, समानता का अधिकार, इस टाइप से तो 6 हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि संपत्ति का जो अधिकार था फ्रेंड्स उसे हटा दिया गया है मूल अधिकार से, और उसे कानूनी अधिकार मतलब दे दिया गया है। तो इसलिए वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो 6, और शुरू में तो 7। चलते हैं नेक्स्ट पे।
क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं तो मूल संविधान का हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है। न्यायालय में कौन सा मतलब क्या तात्पर्य है फ्रेंड कि आप उसको लेकर के, उस अधिकार को लेकर के आप न्यायालय जा सकते हैं, तो मूल अधिकार हो जाएगा फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व है। तो मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व जो है फ्रेंड्स वो दोनों को हो जाएगा, यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों आप जा सकते हैं मूल अधिकार को लेकर के, लेकिन अनुच्छेद के तहत। चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। क्वेश्चन नंबर 13, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। यानी कि मौलिक अधिकार जो है उसका निलंबन यानी कि आपातकाल के समय समाप्ति तो नहीं होता है फिर बस रोक दिया जाता है, तो राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं, वो भी सभी नहीं, कुछ को। क्वेश्चन नंबर 14, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल संसद के द्वारा। यानी जो मौलिक अधिकार है फ्रेंड्स उसमें संशोधन किया जा सकता है संसद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स इसी टाइप से बिहार शिक्षक भर्ती और बीपीएससी के लिए हिस्ट्री का भी क्लास हो रहा है और इकोनॉमी का भी, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट बना हुआ है। और जो कि बीपीएससी और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट होता है, बिहार स्पेशल, तो इसका भी क्लास कंप्लीट हो चुका है, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार को, ये तो हो चुका है फ्रेंड्स। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं पूछा ही गया है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। तो दोनों के जो अधिकारिता में आते हैं वो हो जाएगा मूल अधिकार का प्रवर्तन। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षण कौन है। तो मूल अधिकार का जो संरक्षक होगा फ्रेंड्स वो न्यायपालिका होगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 19, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन का जो आदेश है फ्रेंड वो राष्ट्रपति ही दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मूल अधिकारों पर
आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो आवश्यक प्रतिबंध संसद को है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहली वाली क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। 10 चैप्टर हो चुका है, ये 11वां चैप्टर है फ्रेंड्स। और क्लास तो फ्रेंड्स 28-30 के पार हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। तो मौलिक अधिकारों का जो प्रमुख उद्देश्य है फ्रेंड्स, वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 22, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। यानी मूल अधिकार को परिवर्तित करने का